आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 13 वाक्यांश 31 से 35 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया पास्का का 5वां रविवार में प्रवेश करती है और हम सभी क्रिस्त भाइयों और बहनों को यह बताती है कि क्रिस्त जीवन का ड्रेस कोड एक दूसरे से प्यार करना है। सबको जय यीशु। मदर तेरेसा ने लिखा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए हम छोटे कामों को बड़े प्रेम से करते हैं। मैं उस महान प्रेम में विश्वास करती हूँ जो हमारे दिल से आना चाहिए या घर पर शुरू होना चाहिए। मेरे परिवार के साथ, अगले दरवाजे के पड़ोसी के साथ और इस प्यार को सभी तक पहुंचाना चाहिए। इन शब्दों में और उसकी गहरी आध्यात्मिकता के माध्यम से और वह काम करती है जो ईसाई प्रेम और दान के मूल सिद्धांतों का प्रतीक है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उन शब्दों को जिनको यीशु ने अंतिम ब्यालू के समय अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। हम प्रश्न कर सकते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो में यीशु की आज्ञा में नया क्या है। पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं, तुम ना तो बदला लो और ना तो अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रिय विश्वासियों, हम कह सकते हैं कि जो नया है वह यह है कि हमें प्रेम करना है जैसा कि यीशु ने हमें प्यार किया है, और हम जानते हैं कि यीशु ने हमें कैसे प्यार किया। कलवारी पर उन्होंने खून की आखिरी बूंद तक दे दी। हम कह सकते हैं कि यीशु के एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा इस मायने में नई है कि पुराने नियम की आज्ञा के विपरीत, जिसे केवल अपने पड़ोसी से प्रेम करना था, और हर कोई हमारा पड़ोसी है क्योंकि यीशु ने हमें भले समारी का दृष्टांत में बताया है कि हमारा पड़ोसी कौन है। इसलिए हमारे पड़ोसी से प्यार करना मतलब बिना शर्त के प्यार करना। फिर जब यीशु प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह केवल निस्वार्थ प्रेम की बात करते हैं जो हमारे लिए भी ईश्वर का प्रेम है। प्रिय विश्वासियों, हम इस तरह से कैसे प्यार कर सकते हैं? आज हम जिस तरह से सुसमाचार में पढ़ते हैं, उस तरह से हम दूसरों में यीशु से प्रेम करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। मानवीय प्रयासों से यीशु की आज्ञा असंभव है। ये हमारे भीतर एक दिव्य अनुग्रह है जो इस तरह से प्यार करता है। हमारा पड़ोसी एक परिवार का सदस्य हो सकता है जो हमारे पास रहता है या जो हमारे साथ काम करता है। प्रिय विश्वासियों, संत पौलुस ने कहा है कि हमें स्वर्गराज में प्रवेश करने के पहले बहुत कष्टों को सहना होगा। यीशु ने हमें एक नई आज्ञा दी है। हमें एक दूसरे को उस तरह प्यार करना चाहिए जिस तरह उन्होंने हमें प्यार किया। हमारे भातृ प्रेम में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। हमें अपने शत्रुओं को भी प्यार करना चाहिए। चिंतन का विषय है, क्या हम एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं? आमीन। अपनों को
सब प्यार करते हैं। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं। गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम सब माफ कर दो। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम सब माफ कर दो। अपनों की गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं। दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं।